ऊपर की लाइट जला दी है। ये क्या कर रही हो? हेलो एवरीवन, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पार्टी मेकअप, बिल्कुल सटल। हेलो हेलो। आज एक बहुत अच्छा सा अनाउंस भी हम करेंगे क्लास के एंड में, तो पूरे क्लास में बने रहिए। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ और इस लाइव को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा पार्टी मेकअप की क्लास ज्वाइन कर पाएं। तो मैं सबसे पहले इस वेट वाइप से फेस को क्लीन कर रही हूँ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको बहुत सटल पार्टी मेकअप का बेस बनाना सिखाऊंगी। माइक लेके आओ, शायद आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? एक बार हैंड इरेज करिएगा अपना अपना, जिसे मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक बार हैंड इरेज करिए। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लगा। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। मैं पार्टी मेकअप की क्लास देने जा रही हूँ आप सभी को। जो चीज आप पैसे देके भी नहीं सीख पाते वो मैं फ्री में सिखा रही हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करिए सभी लोग। हेलो हेलो, एक बार चेक करना अपने फोन में आवाज आ रही है। हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसे बाहर करो, फटाक से इसे बाहर करो। खुशबू मुझे बॉब पिन देना कुछ। आप लोग अपना नोटपैड लेके बैठ सकते हैं ताकि आपको सारा प्रोडक्ट जो मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ वो आप नोट डाउन कर पाए। आपको आगे काफी हेल्प करेंगे ये सब चीजें। आज जो हमारी मॉडल है, काफी प्रॉब्लम्स हैं उसकी स्किन पे, ठीक है? तो बहुत हल्के और कम प्रोडक्ट के साथ हम उसे कैसे कवरेज करें, ये भी आप इस क्लास में आज सीखने वाले हैं। फेस तो बहुत नीचा आ रहा है। स्ट्रेट बैठो, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। अभी क्लियर है? हमने फेस को कर लिया है अच्छे से क्लीन। अब हम यहाँ पे टोनर यूज करेंगे। मैंने सिरोस्की का टोनर यूज किया है, रोज वाटर है। ये ऑल स्किन सुटेबल होता है, तो इसीलिए मैंने इसे यूज किया है।
मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ फ्लिका का। पार्टी मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। आप सेल्फ के लिए भी ये मॉइस्चराइजर ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा सपोर्ट ले सकती हूँ हल्का सा हेड का, ठीक है। नाक की रिंग होगी क्या? ये नाक की रिंग होगी? नहीं होती है। मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद में कोई भी प्राइमर अप्लाई नहीं करूंगी। मॉइस्चराइजर के तुरंत बाद में बस मेकअप स्टार्ट कर दूंगी। तो पार्टी मेकअप पे हमें करेक्टर की नीड नहीं होती। अगर किसी की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है तभी आप करेक्टर ऑरेंज देंगे, अदरवाइज आप स्किन से 2 शेड डार्क कंसीलर लेंगी और आप उसे उस प्रॉब्लम को कट कर देंगी। मैंने यहाँ पे जो शेड लिए हैं वो 3 शेड लिए हैं। 109 है, फॉरएवर 52 का कंसीलर है। 109 है, 106 है और 108 है। मैं यहाँ पे पहले चेक करूंगी कि सबसे क्लोजर शेड कौन सा जा रहा है डीपर के अकॉर्डिंग। ये हमने यूज किया है 09। हम चेक जरूर करेंगे सेफ साइड चलने के लिए। ये 06 है, ये थोड़ा सा उससे फेयर है। और ये आपका 08 है, ये उससे भी ज्यादा फेयर है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 09 क्योंकि हमें स्किन से 2 से डार्क कंसीलर चाहिए प्रॉब्लम्स को कट करने के लिए। बहुत लेस क्वांटिटी के साथ आपको मेकअप स्टार्ट करना है। मैं एक ऐसा ब्रश ले रही हूँ जो कि सिरोस्की का है। ये ब्रश बहुत मिलागो का है। ये ब्रश बहुत ज्यादा अच्छा है, ब्लेंडिंग में काफी अच्छी ब्लेंडिंग करता है, सीमलेस इफेक्ट देता है और कवरेज बहुत अच्छा आता है जब आप ब्रश से ब्लेंडिंग करते हो। तब जब आप ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करते हो तो कवरेज थोड़ा सा हट जाता है। आप फटाफट से इस लाइव को शेयर करो अपनी स्टोरी पे लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर पाए। हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे। अब मैंने माउथ अराउंड और अंडर आई को ब्लेंड कर लिया। अब जहां जहां पे स्पॉट है हमें कंसीलर को लेना है और जस्ट वहीं वहीं पे टैप करना है, वहीं वहीं पे लगाना है जहां पे स्पॉट है। क्योंकि हमें फाउंडेशन की बहुत हल्की सी लेयर करनी है। आप देख सकते हो
मैंने इनके जितने भी पिंपल्स थे, अनइवन स्किन थी, आप देख लीजिए मैंने पूरा इवन कर दिया। जब भी आप कभी मेकअप करते हो और आप सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से करेक्ट कर लेते हो, इसके बाद जब आप बेस बनाओगे कभी भी आपका बेस ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि ब्लैक नहीं पड़ेगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उठ के नहीं दिखेंगी। तो हमेशा आप ये चीज ध्यान रखो कि जब भी आप मेकअप करो तो कंसीलर से आपकी सारी प्रॉब्लम्स हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं एक ब्लेंडर ले रही हूँ, उसको वेट किया हुआ है और अच्छे से उसे ब्लेंडिंग कर दूंगी ताकि जहां पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मुझे सारा कुछ थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, अभी भी नहीं आएगा। इसकी प्लेट वगैरह कहाँ है सारी? अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ फाउंडेशन। मैं यूज कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन। फिटमी का फाउंडेशन शेड नंबर है 128। अंदर आ जैकेट हटा उसको। हम एक ऐसा ब्रश ले रहे हैं, लूम ब्रश। एक ऐसा हम ब्रश ले रहे हैं और उससे हल्का हल्का ले लेके उसे ब्लेंडिंग कर दे रहे हैं। इसको खोलो, देखो उसमें पैलेट है क्या? सॉरी गाइस। सब कुछ करेंगे फिर कुछ मत करो, फोन हिल रहा है। बहुत हल्की हल्की क्वांटिटी लेके आप ब्लेंडिंग करते जाओ। पिन लगाओ। नेक उठाओ। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने ब्लेंडर लिया है और इसे अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ।
आँख के नीचे मैंने करेक्शन किया था, लेकिन मैंने फाउंडेशन की कोई लेयर्स नहीं दी है। आईज के नीचे मैं एक हाइलाइटिंग शेड लूंगी कंसीलर का। मैंने फॉरएवर का 01 नंबर लिया है हाइलाइटिंग शेड, और मैं यही आईज के नीचे अप्लाई करूंगी। अगर आपका ब्लेंडिंग थोड़ा स्लो है प्रोसेस, तो आप एक आईज के नीचे लगाइए और उसे ब्लेंड कर लीजिए, फिर दूसरी आईज के नीचे लगाइए। कोई भी चीज आपकी बहुत ड्राई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग होगी, एक इवन होगी, एक जैसी बिल्कुल। जो जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वहां पे हमें हाइलाइटिंग यूज करनी है। आइस के नीचे भी मैं इसी समय हाइलाइटिंग शेड लूंगी और आई कंसीलर मैं यहीं पे यूज कर लूंगी। मैं किसी के भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी अगर, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। मैं बाद में रिप्लाई करूंगी, आप मैसेजेस डाल दीजिएगा मुझे अगर कोई भी डाउट्स होगा आपका तो। अब आप देखिए बेस पूरा इवन हो चुका है, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी स्पॉट थे, सब छुप चुके हैं, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश बहुत ही प्यारा लगता है मेकअप में, सटल लगता है। ये शेड है इसका गूस बम्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ऐसा ब्रश ले रही हूँ और चीक्स एरिया पे ही डैप 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 डैप। थोड़ा सा नोज पे भी लगा रहे हैं। फिर हम इसे ब्लेंडिंग कर देंगे। अभी मैंने बेस को लॉक नहीं किया है, बेस ड्राई हो रहा है। जब थोड़ा सा बेस ड्राई होगा फिर आप अगर लॉक करोगे, उसे आप फैन भी करके थोड़ा सुखा भी सकते हो। उसके बाद जब आप लॉक करोगे तो आपका बेस बहुत पाउडरी पाउडरी नहीं लगेगा। जितना मेकअप अपने आप से ड्राई हो जाएगा तो वो पाउडर कम सोक करेगा। अगर मेकअप ज्यादा गीला रहेगा, ज्यादा वेट रहेगा बेस आपका, तो पाउडर ज्यादा सोकेगा। पाउडर केमिकल स्टूडियो का मैं एयरस्पान का जो है ये लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा पाउडर है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत रूखी है, तो आप इसे यूज करिए, ये बहुत अच्छा है। या आपकी क्लाइंट की स्किन ड्राई है, जब भी हम आईज के नीचे लॉकिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ब्लेंडिंग करेंगे। क्लाइंट से बोलेंगे ऊपर ही देखो, बिल्कुल आईज डैप नहीं करे क्लाइंट,
बिल्कुल पलके नहीं झपकनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। और हम पाउडर लेंगे, एक्सेस क्वांटिटी हम अपने हैंड्स पे हटाएंगे और हम उसे लॉक कर देंगे, ताकि पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा भी ना आए और बहुत कम भी ना आए। आप अंडर आई कभी भी आपके लाइंस नहीं आएंगी मेकअप में अगर आप ऐसे लॉकिंग करते हो तो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एकदम जेट ब्लैक स्मोकी आई मेकअप, स्टेप बाय स्टेप। प्रॉपर स्मोकी आई मेकअप सिखाने वाली हूँ आज, जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप ब्राउन के साथ क्रिएट कर सकते हो, आप ब्लैक के साथ क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी ब्राइड पे भी स्मोकी करके आप ग्लिटर दे सकते हो, बहुत प्यारा लुक आता है। ठीक है, तो स्मोकी, बहुत अच्छा स्मोकी आई मेकअप आपको जरूर आना चाहिए। चीक्स एरिया पे सबसे बाद में लॉकिंग किया करिए। फोरहेड पे जब भी लॉकिंग किया करिए, फोरहेड पे भी एक बार ब्लेंडर जरूर मारा करिए, क्योंकि जब भी हम आईज ऊपर करवाते हैं तो फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं। आप ऐसे लॉक कर दोगे तो क्रीजेस दिखेंगी फोरहेड एरिया पे, ऐसा लगेगा ये एजिंग आ चुकी है। पाउडर आप देख लीजिए, बहुत ही हम लेस क्वांटिटी लगा रहे हैं, लेकिन हम उसे पफी को बार बार उसी पर्टिकुलर एक एरिया पे डैप 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 कर रहे हैं, उससे आपका बेस बहुत अच्छे से लॉक होता है। कभी भी आपकी फिंगर्स रखने पे या किसी के टच करने से बेस में आपकी लाइंस नहीं आएंगी अगर आप ऐसे लॉक कर रहे हैं तो। मेरे पास नेक बेस लॉक करने के लिए ये लैक्मे का लूज पाउडर है। अभी आप इसका इफेक्ट देखिएगा कितना अच्छा आएगा। ये पिंक पाउडर है, पिंक टोन में, ये बहुत अच्छा है। क्लाइंट के हम नेक बेस ना इतने कॉस्टली लूज पाउडर से अगर आपको नहीं लॉक करना हो तो आप ये लूज पाउडर ले सकते हैं। दिख रहा है आपको नेक पे? हमारी प्रॉब्लम्स 100% हाइड हो चुकी हैं और ये कभी भी प्रॉब्लम्स आपको फिर से वापस नहीं दिखेंगी कि आपका थोड़े टाइम बाद आस आंखों के नीचे या मुंह के आसपास आपको ब्लैकनेस दिख रही है, थोड़ा सा भी सेपरेट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हुए मेकअप करते तो आपके मेकअप में कभी कोई शिकायत नहीं आएगी, कभी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं फेस को कॉन्टोर। हम यहाँ पे कॉन्टोर फॉरएवर 52 का यूज कर रहे हैं। अच्छा कॉन्टोर है ये, इसका शेड बिल्कुल प्रॉपर मिट चुका है, बट शायद 006 है। कॉन्टोर डैप डैप करके करिए आप। जब भी आप कोई भी चीजें डैप डैप करके करते हैं ना तो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बहुत हल्की होती है, एकदम से एक जगह पैच नहीं बनता है उससे। तो जब भी कॉन्टोर अप्लाई करिए, कॉन्टोर ब्लश कोई भी चीज, तो आप डैप डैप करके करिए, उससे आपका मेकअप बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ और इवन आएगा, एक जैसा बिल्कुल।
फोरहेड पे कॉन्टूर की नीड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ हेयर लाइन को ब्लेंडिंग कर रही हूँ कॉन्टूर ब्रश से। मैं नोज कॉन्टूर के लिए एक छोटा सा स्मॉलर ब्रश ले रही हूँ बिल्कुल। डस्ट ऑफ किया और टैप टैप। जब भी आप नोज कॉन्टूर करिए तो आप सेंटर का इतना एरिया छोड़ के इस साइड और इस साइड दोनों को कॉन्टूर करिए। मर्जी कितनी नोज जो है आपकी मोटी है, कितनी पतली है। आप उस पर फोकस मत करिए, बस आप ऐसे कॉन्टूर कर दीजिए। नोज आपको शार्प लग रही है बिल्कुल, ऐसे आप कॉन्टूर करेंगे तो नोज का इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम आई बेस को थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लेंगे। बंद बंद। अभी मैं ब्लशर भी लगाऊंगी, पहले आई बेस में लॉक कर लेती हूँ। क्योंकि हम स्मोकी करने वाले हैं तो काजल यूज करेंगे, तो लॉकिंग होनी बहुत जरूरी है। आई बेस को लॉक कर लिया है। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का ब्लशर यूज कर रही हूँ 001। और बहुत हल्का हल्का सा। अच्छे से ब्लशर की ब्लेंडिंग कर लीजिए। स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज कर रहे हैं हम। ये सब अगर आप कम चार्ज भी कर रहे हैं पार्टी मेकअप का तो ये सारे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत रिजनेबल है। ब्लेसर अगर आप एक बार बाय कर लेंगे तो आपका 1 से 1.5 से 2 साल तो चलता ही चलता है, अगर आपके पास बहुत मेकअप नहीं है तो। अगर है भी तब भी 1 ईयर तो आराम से चलता है। कॉन्टोर भी आपका जल्दी खत्म नहीं होता, खत्म सिर्फ आपके पैलेट में कंसीलर्स होते हैं, ब्लेसर वो सॉरी आपका फाउंडेशन होते हैं और लूज पाउडर होता है। बाकी सारी चीजें काफी टाइम तक चलती हैं, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट में आप अच्छा इन्वेस्ट करिए, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ट्राई कर लीजिए आप अच्छे से फेस को। जब भी आप हाइलाइटर लगाइए स्किन थोड़ी सी वेट होनी चाहिए। बहुत वेट नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी आपकी स्किन वेट होनी चाहिए ताकि हाइलाइटर अच्छे से चिपके। मैं ऐसे ही कोई लोकल ब्रांड का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, बट बहुत अच्छा है ये। आप पार्टी मेकअप में आप ऐसे हाइलाइटर यूज कर सकते हो। ब्राइडल्स के लिए आप ब्रांडेड हाइलाइटर खरीदो, लेकिन अभी आपका इसका इफेक्ट देखिएगा कैसा है। देखिए आपको दिख रहा है, फेस साइड करो। बहुत अच्छा हाइलाइटर है। आप अच्छे से हाइलाइटर की ब्लेंडिंग कर दो। दूसरी साइड
थोड़ा सा चिन पे, अपर लिप्स पे ऐसा करना, बस नॉर्मल कर लो। एक स्मॉलर ब्रश ले रहे हैं, बिल्कुल इतना छोटा सा, उससे हम नोज पे अप्लाई कर रहे हैं। नोज अगर छोटी है तो आप इस एरिया पे अप्लाई करो, हल्का सा टिप पे, और हल्का सा फोरहेड पे। अगर किसी का यहाँ से फोरहेड ऊंचा है तो आप वहां पे हाइलाइटर स्किप करेंगे, वहां पे बिल्कुल भी आप हाइलाइटर नहीं यूज करेंगे। आपको एक ग्लो दिख रहा होगा पूरे फेस पे, ये नॉर्मल ही हाइलाइटर है, कोई की ब्रांड का नाम नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं स्मोकी आई मेकअप। तो सबसे पहले स्मोकी आई मेकअप हम स्टार्ट करते हैं काजल से। हमारे पास कोई भी किसी भी ब्रांड का काजल होना चाहिए, बस वो काजल ड्राई नहीं होना चाहिए। देखो उसमें उसमें है कोई ऐसा काजल क्या रिकॉर्ड का। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रिकोड का काजल, बहुत अच्छा काजल है ये। है ठीक है, रिकोड का काजल। और कोई आपके पास स्मॉलर ब्रश होना चाहिए जिससे आप काजल को अच्छे से ब्लेंड कर पाए। आपको जिस साइड का आई मेकअप करना टफ पड़ता है, आप सबसे पहले उस साइड का आई मेकअप किया करिए, क्योंकि जिधर से आपको इजी पड़ता है उधर तो आप कर ही लोगे। वो वाला खोलना जरा, ये हल्का सा ड्राई लग रहा है। आपके आईज का जो आई बॉल होता है, लग रहा है, अभी बंद कर दो वरना वो ड्राई हो जाएगा। चला के देखो उसे, स्मूथ चल रहा है। आपको आईज पे सी बनाना है और ब्लेंडिंग करनी है। आपका काजल बहुत ज्यादा फैलना नहीं चाहिए। आंसू आ रहे तुम्हें? कैसे लग रहा? क्या लग रहा है? ब्रश अभी तो नहीं, वो वाला जो लग रहा। अच्छा, ओपन करो आईज, देखो बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं। ब्रीथ करो, ब्रीथ करो, ब्रीथ। पकड़ो, ये भी पकड़ो। अभी ठीक है? ये तो नहीं लग रहा है, सॉफ्टनर नहीं था ना, इसी वजह से लग रहा था। जल नहीं जाना चाहिए और इसे अच्छे से ब्लेंडिंग कर लो। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पहले काजल लगा ले रहे हैं।
आपको अपने आई बॉल पे काजल लगाना है अच्छे से। फिर इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना है। अभी मैंने ब्रश में कुछ भी नहीं लिया है, जो काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ आईज पे उसी की ब्लेंडिंग कर रही हूँ सिर्फ। अब आप इसे जिस कलर का स्मोकी बनाना चाहें आप उस कलर का स्मोकी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसमें मरून स्मोकी करना हो तो आप मरून शैडो से लेके उसे ब्लेंडिंग करेंगे। अगर आपको ब्लैक स्मोकी करना हो तो आप पहले ब्लैक शैडो लेंगे, फिर ऊपर ट्रांजिशन शेड में लाइट पिंक लेंगे। अगर आपको ब्राउन स्मोकी करना हो तो ब्राउन, ब्लू तो ब्लू, आप जैसा स्मोकी करना चाहें उस कलर का आप शैडो लेंगे और इसी के ऊपर लॉक करके और इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से कर देंगे। आपका उस कलर का स्मोकी आई मेकअप बन जाएगा। ब्लैक काजल लगाने से जब भी आप स्मोकी करते हैं तो आपको बहुत अच्छी इंटेंस मिलती है, बहुत अच्छा इंटेंस स्मोकी आई मेकअप आता है पैलेट पे ना। मैं ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक स्मोकी कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक शैडो लूंगी। आई मैजिक की पैलेट से ब्लैक शैडो मैं ले रही हूँ। पैलेट पहले हम उस शैडो को उसी काजल पे डैप डैप कर रहे हैं। आपका अगर बहुत ज्यादा फॉल होते हैं प्रोडक्ट तो आईज के नीचे पहले आप एक लूज पाउडर अच्छे से डाल लीजिए। अगर आप डस्ट ऑफ करके करेंगे, ऐसे आप डस्ट ऑफ कर दीजिए, एक्सेस सारा निकल गए तो आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट फॉल आउट नहीं होंगे। हमने लॉक कर लिया अच्छे से। अब हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। आइज खोलो। जो आपका क्लाइंट आइज ओपन करता है, जहां से फोल्ड पड़ता है उसके ऊपर आप ध्यान रखिए कि ब्लैक शैडो आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिए आप। आपका स्मोकी आई मेकअप वैसा होना चाहिए, जब कोई चीज जलती है तो स्मोक कैसे करती है, डार्कर टू लाइटर। ठीक है, तो आपका सबसे पहले ब्लैक होना चाहिए, फिर डार्क ब्राउन, फिर एकदम लाइट ब्राउन, जाके वो कहाँ मर्ज हो गया ऐसा पता ही ना चले। ऐसा आपका स्मोकी आई मेकअप होना चाहिए। ठीक है, हमने दोनों को अच्छे से ब्लैक शैडो से ब्लेंडिंग कर ली है। अब हम इसी ब्रश को क्लीन करेंगे अच्छे से। आपका टिश्यू पे, आपके पास अगर बहुत ब्रशेस नहीं है तो आप बहुत ब्रशेस के बारे में मत सोचिए कि मेरे पास ब्रशेस नहीं इसलिए मैं वर्क नहीं कर सकती हूँ। आप उसी, ये मेरा ब्लैक वाला ही ब्रश है जिससे मैं ब्लैक शैडो कर रही थी, इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए जब ये ब्लैक निकलना बंद हो जाए एकदम। अभी आप देख रहे हैं ब्लैक निकलना बंद हो गया। अब मैं इसका ये वाला ब्राउन शैडो ले रही हूँ और इससे वो जो ब्लैक की लाइन है उसे ब्लेंड करूंगी, उसके ऊपर नहीं जाऊंगी मैं। सिर्फ ब्लैक की लाइन को ब्लेंडिंग करनी है। आपके आई मेकअप की ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। स्ट्रेट करो सर बिल्कुल, ताकि सबको दिख सके, अच्छे से दिखे।
ठीक है, हमने कर लिया। अब हम एक फ्लफी ब्रश लेंगे। मैं ऐसा एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इसमें से सबसे लाइटर शेड ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट शेड, आपको दिख रहा है, सबसे लाइटर शेड ले रही हूँ और आईज के ऊपर की ब्लेंडिंग करूंगी, उसे आईब्रो तक मर्ज कर दूंगी। अब कौन है बार बार फोन कर रहा है? यार हद हो गई। मैंने फिर से ब्लैक लिया है। अरे अजीब बेवकूफ इंसान है, मैं बार बार कट कर रही हूँ कॉल, तब भी करे जा रहा है, करे जा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सोचो, बंदा कट कर रहा है, किस लिए कट कर रहा है यार। आप आइस के नीचे भी अगर स्मोकी करना चाह रहे हैं तो आप ब्लैक काजल लेंगे। हाँ, मेरा स्मॉलर ब्रश कहाँ गया? किया है, ऐसा कोई फिक्सर नहीं डाला है, ऐसा कोई स्प्रे नहीं डाला है कि आपका बेस लॉक हो गया हो। नॉर्मल जो टेक्निक मैं करती हूँ उसी टेक्निक से मैंने बेस किया है। कभी भी मेरे बेस नहीं निकलते हैं, कभी भी क्लाइंट की ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगर वो उसे बहुत रगड़ के पोस देगा, आंसू गिरा, पानी गिरा उसने, या उसको स्वेटिंग हुई और उसने मेकअप को कस के रगड़ा है किसी टॉवेल या रुमाल से, फिर ही बेस उसका जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा। पैलेट देना, सेम पैलेट का मैं सेम शैडो ले रही हूँ आइस के नीचे के लिए, यही मैंने शैडो पहले लिया था और यही मैं दोबारा भी ले रही हूँ और उसे इवन कर दूंगी आइस के नीचे। स्मोकी में अगर आप लाइनर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ शैडो को सॉरी, आईब्रो को फिल। आईब्रो आप इनकी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा पतली है, लेकिन हमें चौड़ी नहीं करना है आईब्रो बहुत ज्यादा, इन्हें अच्छे से फिल करना है। अगर किसी की नेचुरली बहुत डार्क आईब्रो होती हैं तो उन्हें हमें बस नॉर्मली स्पूली में शैडो लेके उसे कॉम कर देना होता है, लेकिन अगर किसी की पतली हल्की होती है तो हमें उन्हें अच्छे से फिल करना होता है। देखिए, अब मैं साइड साइड पहले एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ऊपर नीचे। अब मैं पाउडर को ले रही हूँ, इक्वल फिल होनी चाहिए दोनों।
सॉरी। मैंने यहाँ पे आईब्रो फिलिंग के लिए जो पैलेट यूज की है ये पीएसी के है। इसका नाम मिट चुका है, हल्का सा दिख रहा है इस पे यहाँ पे। ये पीएसी की पैलेट है, बहुत अच्छी पैलेट है। अब मैं हल्का सा ब्रो बॉन पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। बंद करो। इनर कॉर्नर में थोड़ा सा हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ, इससे एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता है। मैं यहाँ पे मैबलिन का मस्कारा यूज कर रही हूँ। आप क्लाइंट की आईज बंद कराइए और यहाँ पे आप थंब रखिए और फिर आप अच्छे से कर्ल करिए। आपका जो एक्सेस है वो आपके थंब में लगेगा, आईज पे कहीं भी नहीं लगेगा। और अच्छे से आपकी कॉम भी होती हैं लैसेस। ओपन करो आईज। आप इधर की लैसेस देख लीजिए और आप इधर की लैसेस देख लीजिए, अच्छे से कॉम हुई। थोड़ा ड्राई होने दीजिए पहले, फिर लोअर लैश लाइन पे लगाइए, लोअर लैश पे लगाइए मस्कारा। बट लोअर लैश पे डार्क ब्राउन कलर की मैं लिप लाइन यूज कर रही हूँ। ब्लैक के साथ मैं न्यूड लिपस्टिक दूंगी। स्विस ब्यूटी की डार्क ब्राउन लिपस्टिक बहुत अच्छी है। सॉरी, लिपस्टिक नहीं, लिप लाइनर। है क्या? ओके। लवर्थ की लिपस्टिक यूज कर रहे हैं। हम्म? क्या हो गया? चार्जर लाके लगाओ जल्दी से। गाइस सॉरी, मेरा शायद लाइव अभी एंड हो जाएगा क्योंकि बैटरी 2% बची हुई है। लिपस्टिक लगा के हम इस लाइव को खत्म कर रहे हैं।
बैटरी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई फोन की। तो आप, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप सभी लोग बताइए कैसा लगा आपको आज का मेकअप ट्यूटोरियल लाइव क्लास का। आप अगर कुछ सीख पाए हैं तो हमारे आईडी को फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत सारी चीज़ें सीख पाएं। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको आज की क्लास का मेकअप। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लाइव खत्म कर रही हूँ। ओके, बाय बाय, फिर हम मिलते हैं। आपकी बार मैं आपको स्टोरी पे मेंशन करूंगी कि हम लाइव कब आने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द लाइव क्लास में एक नया सा लुक लेके। बाय बाय, सी यू।